अब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि मतलब कि जो ज़मीनें मतलब हम लोगों की जो शहरों में रह रहे हैं या बॉम्बे रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें एक दिन हम जाएंगे पहाड़ में अपनी ऐश करेंगे, ये गलती कर रहे हैं ना वो, उस गलती को कैसे सुधारा जाए? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है टूटना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन होगी तो तभी आप वापस जा पाओगे, वरना वहाँ आपको खुद पता नहीं है आज की तारीख में आपका खेत कहाँ है। तो आपका खेत पहले व्यक्तिगत कराओ। जो उनका सोचना है कि हमारी ज़मीन तो वहाँ है ही और हम जब ज़रूरत होगी हम तब चले जाएंगे, वो जब तक आप जाओगे तब तक वहाँ खेत नहीं मिलेंगे। जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये ज़मीनों को बिकवाने का, और इन्होंने जो है 2018 में जो भू कानून नया लाए हैं उसके अंदर तो इन्होंने अब वैसे व्यक्तिगत आदमी को अपनी ज़मीन के लिए उसको ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, वो 1.5 नाली 1.25 नाली के करीब यानी 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, आप 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन उनको दीजिए, लेकिन 2500 के नाम पर वो कितने 2500 वो एक ही आदमी अपना कब्जा करके बैठा हुआ है ना। परिवार के सभी सदस्यों के नाम उन्होंने जमीनें ले रखी, अलग अलग परिवार के नाम, बहू के नाम, यहाँ तक कुत्ता बिल्ली के नाम तक भी उन लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है करवा ली हैं। तो ऐसे हालात में हमारे लोगों को ये जागना पड़ेगा कि आप अपना खेत तुरंत व्यक्तिगत कराइए, और व्यक्तिगत जब होगा, व्यक्तिगत अगर है आपका खेत तो आप उसको अदल बदल भी कर सकते हो, थर्ड पर्सन आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आज की तारीख में हमने अपना खेत दिया आपको, और जब हमने दिया तो मेरे भाई ने कह दिया कि आपने क्यों दिया वो खेत उनको, वो खेत में तो मेरा भी हक है। अच्छा, वो कहे या न कहे उसे कहलवा दिया जा रहा है। देखिए आप इस टेक्निक को समझिए कि वो खेत आपके पास तक जाए। आपने भी मुझे अपना खेत दिया, मेरे और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपका भाई कहता है कि वो खेत में तो मेरा भी हक है। कैसे? गोल खाते की वजह से। तो पहले खेत फ्री हो, खेत फ्री होगा तो आप मुझे देने में कोई हिचक नहीं होगी, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं ठोक सकता। मैं भी अपना खेत आपको जिसको चाहूंगा उसको दे सकूंगा कल। तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग में चकबंदी कर सकते हैं। उस दिन सरकार चाहे ठप्पा मार दे हमारे खेतों पर विदाउट पेइंग एनी फीस। ये भी है, चकबंदी एक्ट के पीछे हम 20 साल लगे हैं। 1996-97 में चकबंदी एक्ट बनाने के लिए पहली समिति बनी उत्तर प्रदेश के टाइम की। उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में। 2014 तक इन्होंने उसकी समिति बना रहे और कमेटी बना रहे, चकबंदी एक्ट बना रहे बोलते रहे ये। और चकबंदी एक्ट फाइनली 2016 में जब हम लोगों ने 8 बिंदु की नियमावली देकर के अपना गांव दे दिया कि ऐसे चकबंदी यहाँ कर दो, तुम्हारा एक्ट जब बनेगा तब बनेगा, तो इन्होंने एक्ट पास किया। एक्ट पास तो किया लेकिन लागू नहीं किया। उल्टा 18 में इन्होंने अपना जो है वो भू कानून लागू कर दिया बाहर वालों को जमीन देने के लिए। और जब 20 में हम कोर्ट में गए तो जाकर के इन्होंने नोटिस दिया तो इन्होंने जाकर के ये नियमावली बना करके ये एक्ट को लागू किया है 2020 में, और करने के बावजूद भी उसको आज भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना लोगों से कि अगर हमारा खेत व्यक्तिगत होगा तो हम आपस में भी चकबंदी करके फ्री ऑफ कॉस्ट। चकबंदी एक्ट का मतलब यह है कि इसमें फ्री में लोगों को ये सुविधा है कि बिना रजिस्ट्री फीस दिए आप जमीन उधर दे सकते हो। जिसकी जितनी जमीन है वो एक्वायर कर सकता है। तो ये सुविधा हम खुद करेंगे अपनी, तभी ये लोग हमको हेल्प करेंगे तो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प करने को हमें तैयार नहीं है।